हेलो फ्रेंड्स, आज स्टडी करने वाले हम सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी पदार्थ की किसी भी विलयन में उसकी कितनी मात्रा डिजोल्व हो सकती है। तो द मैक्सिमम अमाउंट, अधिकतम मात्रा, सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस की मात्रा, सोल्यूट इन ग्राम, जो सब्सटेंस होगा वो सोल्यूट होगा और ग्राम में। तो डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर सोलवेंट, हमारा सोलवेंट होगा वो पर्टिकुलर होगा, स्पेसिफिक होगा, एट ए गिवन टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर जो हमारे सोल्यूट की कितनी मात्रा वो डिजोल्व हो सकती है सोलवेंट में, वहीं उसकी सोल्युबिलिटी होती है। और यहाँ पर जो सोल्युबिलिटी की यूनिट है वो होती है ग्राम पर लीटर। ग्राम में इसकी हमारी मात्रा है और सॉल्यूशन का लीटर में इसका रिप्रेजेंटेशन है, ग्राम पर लीटर। सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, और टेम्परेचर और प्रेशर। नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, हमारे जो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड होंगे, बहुत सारे पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, लेकिन जो पोलर सॉल्यूट होगा, जो सॉल्यूट होगा वो डिजोल्व होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में ही। और नॉन पोलर जो हमारा सॉल्यूट होगा वो डिजोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ओके, कि केमिस्ट्री में ये कहते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब समान समान को ही घोलता है। और जैसे NaCl एक पोलर है, H2 भी पोलर है, तो इसमें H2 में डिजोल्व हो जाता है NaCl। और बेंजीन एक नॉन पोलर है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड वो भी नॉन पोलर है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है वह एक सोल्यूट होगा जो डिजोल्व हो जाएगा इसमें बेंजीन में, और NaCl H2 में डिजोल्व हो जाएगा। इन जनरल ए सोल्यूट डिजोल्व इन ए solvent if the intermolecular इंटरेक्शन आर सिमिलर। मतलब जो सोल्यूट है और सोलवेंट है उसमें जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, जो उसके मोलिक्यूल के बीच में जितना इंटरेक्शन होता है वह लगभग सिमिलर होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हो, चाहे उसमें अट्रैक्शन के आधार पर हो। ओके, दूसरा है टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक नियम होता है हमारा ले चैप्लियर प्रिंसिपल। सोल्यूट और सोलवेंट और सॉल्यूशन, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। तो अब टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा, ये कंडीशन होती है, दो कंडीशन। एंडोथर्मिक, अगर हमारी जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्मा, जो हमारी हीट है ऊष्मा है वह एब्जॉर्ब हो रही है। सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसके लिए डेल एच पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो हो गया सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसके लिए सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट है वो रिलीज होती है। तो इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ हमारे जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और प्रेशर, प्रेशर में सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूट डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। जो प्रेशर है वो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है सॉलिड और लिक्विड सोल्यूट की, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। इन जनरल सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। जो हमारी मतलब गैस होती है उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड में प्रेशर के साथ साथ बढ़ती है। मतलब गैस की जो सोल्युबिलिटी है इन द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इसके लिए हेनरी लॉ दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid। हमारा मतलब किसी हमारा जो बर्तन होता है उसमें ओपेक होता है, तो उसमें जो सतह पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके द्वारा लगने वाला जो प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर बनता है। अगर उसमें उसकी विलेयता कितनी होगी तो वो पदार्थ की जो मात्रा है वह
उस पर डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू। आगे स्टडी करेंगे हम फिर।